दर्शकों का स्वागत है, देशवासियों का स्वागत है। हम इस समय देश की राजधानी दिल्ली में मौजूद हैं। फिर भी मुझे ये कहते हुए बड़ा फक्र महसूस हो रहा है कि अन्य राज्यों के मुकाबले दिल्ली वाकई बड़ी सुविधा संपन्न राजधानी है, शहर है। यहाँ काफी सारी सुविधाएं हैं, क्योंकि यहाँ विदेशी राष्ट्रपति वगैरह आते रहते हैं। यहाँ बहुत सारे संसद भवन या काफी सारे नेताओं के बैठने के लिए, संसदों के बैठने के लिए और मिलने जुलने के लिए जगह है। तो इसलिए दिल्ली देश की राजधानी के हिसाब से लगभग पेरिस और इटली बनाने की कोशिश करी जाती है। दिल्ली में बढ़िया वाली बात यह है कि अन्य राज्यों के मुकाबले, यूपी जैसे, बिहार जैसे राज्यों के मुकाबले और भी कई राज्यों के मुकाबले शिक्षा का स्तर भी काफी ज्यादा ऊंचा है। और स्तर होने के साथ साथ यहाँ जागरूक नागरिक भी बहुत है। हम इस समय मौजूद हैं अशोक खरबंदा जी के पास, डॉक्टर अशोक खरबंदा जी के पास में। डॉक्टर अशोक खरबंदा जी के बारे में बता दूं कि ये सोशल वर्क करते रहते हैं, दिल्ली पे बड़ा ध्यान देते हैं, दिल्ली को साफ सुथरा रखने पे बड़ा ध्यान देते हैं। ये स्वच्छ भारत अभियान दिल्ली में चला चुके हैं, जिसके तहत दिल्ली की सड़कों, शहर को, गलियों को, लोगों को, मोहल्ले को कैसे स्वच्छ रखा जाए, इस विषय में इन्होंने लोगों को जागरूक करा। भारत सरकार के राष्ट्रपति द्वारा इन्हें बेस्ट सीनियर सिटीजन का अवार्ड मिल चुका है। इतने चीजें प्राप्त करने के बाद जाहिर सी बात है, एक जागरूक नागरिक है। ये चिंतित है इस समय हमारे 75 वर्षीय मैजिशियन डॉक्टर अशोक खरबंदा जी, दिल्ली में बढ़ती हुई भिखारियों की संख्या देख के। मुझे खुद भी, मैं दिल्ली का पैदाशी नागरिक हूं दर्शकों, और मुझे ये कहते हुए बड़ा संकोच हो रहा है, अगर अलग अलग राज्यों के लोग हमें देख रहे हैं, कि हमारी दिल्ली के जो ट्रैफिक सिग्नल है, वहां धीरे धीरे पता नहीं कैसे पिछले 8-10 साल से भिखारियों की संख्या, मांगने वालों की संख्या बहुत बढ़ती चली जा रही है। हालांकि उनसे जुड़े हुए नए कानून भी बनाए गए हैं, उनसे जुड़ी हुई नई जिम्मेदारियां भी डाली गई हैं, फिर भी समस्या वैसी की वैसी। उस समस्या पे विचार विमर्श कर रहे हैं अशोक जी। अशोक जी, आप लंबे समय से इस दिल्ली शहर के अंदर मौजूद है, बचपन जवान हो गए आप, जवानी से यहाँ पे बुजुर्गी के आसपास में आप आ गए, तो आपने ये शहर खुद अपने आप बनते हुए देखा, फ्लाईओवर बनते देखे, सड़कें बनती देखी, पुल मेट्रो बनते देखे। पहले और अब में भिखारियों की संख्या में आपने क्या अंतर पाया? अच्छा, मैं 64 से हूँ दिल्ली में। जो है। और दिल्ली में हम देख रहे हैं कि भिखारी जो है ना, नए नए तरीके से आते हैं। शुरू में 2000 से पहले भिखारी भी आते थे, कुछ चद्दर चद्दर 4 बंदे चद्दर लेके वो भी किया करते थे। अब उसके बाद धीरे धीरे चद्दर वाले कुछ कम हो गए हैं, लेकिन भिखारियों की संख्या संख्या जो है बढ़ी। ना वो कम नहीं हुई। फिर वो चार साधु वाला भेष डाला आते थे, वो गेरुए रंग के साथ मांगती वीसी। अच्छा, ये जो है ये बड़ी प्रॉब्लम आ रही है उसमें कि जी इतनी ज़्यादा जो है ना ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है। जी जी। और ये जो है खासकर जो है ना रेड पे, अब रेड पे बड़ी एम्बरेस पोजीशन हो जाती है। तो वो कि कोई ना कोई वो मिलता है। मुझे तो ये मांगने समझ वाला। नहीं आया कि ये जो है ना 10 साल 15 साल से ये प्रॉब्लम सॉल्व क्यों नहीं हो रही। इसमें क्यों वो कहते हैं जी हमने इनके लिए बड़े वो शेल्टर होम। शेल्टर होम बना दिए, शेल्टर होम में हमने ये कर दिया। मोहल्ला क्लिनिक बना दी, मोहल्ला क्लिनिक बना दो, शेल्टर होम और बढ़ा दो। क्या मोहल्ला मैं क्लिनिक। बता दूं, दिल्ली के कानून के मुताबिक यहाँ पर भिखारी उन्मूलन कानून लागू है, जिसके तहत में इन भिखारियों को सड़कों से उठा के यहाँ शेल्टर होम बने हुए हैं, उनमें डाला जाएगा। इनको इनको जीविका पालने के योग्य बनाया जाएगा, इनको समझाया जाएगा, लेकिन फिर छोड़ दिया जाएगा। हमारा पटेल नगर गोल चक्कर देखा है आपने? जी जी। उसके पास ही पार्क है, और पार्क में वहीं पे रह रहे हैं, वहीं कपड़े सुखा रहे हैं, और वहीं पे अच्छा। वो उनके बच्चे आगे आते हैं और भीख मांगना शुरू कर, कभी खुद भी आ जाते हैं। उनको बटा हुआ है कि एक सड़क इसके पास है, वहाँ भीख मांगनी है, दूसरी सड़क इसके पास है, वहाँ भीख अच्छा। मांगनी है। हाँ, यहाँ सड़कें बटी हुई हैं। मैंने भिखारियों में भी? भिखारियों में भी मैं हैरान हो गया। मैंने कहा भाई ये क्या है, इतने सारे। वो भाई तुम इकट्ठे जाते हो? कहता नहीं, एक सड़क पे ये 2 जने जाते हैं, दूसरी सड़क पे 3 जने जाते हैं, बड़ी वाली सड़क पे 4 जने जाते हैं। ऐसी सड़कें बटी हुई हैं, मतलब सड़कों मतलब पे। लेफ्ट वाली सड़क मिस्टर ए की है और राइट वाली सड़क मिस्टर बी की है? हाँ, हद अच्छा। हो गई यार। मैंने कहा यार ये तो ये तो कमाल है। प्लॉटिंग हो गई। हाँ, तो वो जैसे ये इसका इलाका है, ये उसका इलाका है, ये हाँ, उसका इलाका है। हाँ भाई, उस इलाके में दूसरा भिखारी नहीं दूसरा जाएगा। नहीं जा सकता। तो ये भी यहाँ पे चल रहा है, अच्छा। और फल फूल रहा है। ये भी कमाल देखो। इसी तो हैरानी है कि क्यों फल फूल रहा है भाई, हैं? इस पे क्यों नहीं जो है सरकार देखती, कंट्रोल नहीं करती। और सबसे बड़ी बात है कि संडे को ज़्यादा हो जाते हैं। अच्छा। मैं तो हैरान हूँ कि मैं बाकी दिन भी जाता हूँ और भी घूमता हूँ, लेकिन संडे को सड़कों, हर सड़क पे तकरीबन ज़्यादा बढ़ जाएगी। चलो वो ठीक है। जो हमारे जो वो हैं जो ये जो शादी ब्याह पे वो जो किन्नर। किन्नर, वो भी मांग रहे होते हैं। वो कहाँ से आ गए? मैक्सिमम किन्नर भी अब आने लगे हैं। उनको पता है कि
जब ये भिखारी हैं, ये जो है इनको कोई ना कोई भीख दे ही देता है, तो आप किन्नर भी क्यों ना ले। अब बच्चे भी तो आजकल कम हो गए हैं, पहले होते थे भाई किसी के दो चार छः होते थे, आजकल दो या एक है। हम दो पहले होता था, हम दो हमारे दो, अब हम दो होता है हम दो हमारा। एक हमारा एक। हाँ हाँ। तो बच्चे कम हो गए तो अब वो उनको भी रोजगार की समस्या पैदा हो गई, उन्होंने भीख मांगना शुरू कर दिया। तो इस बार क्यों नहीं विचार होता कि ये भीख मांगना अच्छी बात थोड़ी है, उनको रोजगार दिया जाए। वैसे कहता है कि हम रोजगार दे रहे हैं, अच्छा हम सब गारंटी हम रोजगार योजना है, जी। तो क्यों नहीं इनको रोजगार मिलता। तो ये गारंटियाँ कहाँ जाती है, जब इलेक्शन आते हैं सारे कुछ शुरू हो जाते हैं जी। कि हम उसको ये फ्री दे रहे हैं, ये गारंटी दे रहे हैं, वो दे रहे हैं। इलेक्शन के टाइम पे सारा है। अगर इनको इनको बचाने का कुछ प्रबंध तो करो, ये जो भिखारी है इनको हटाने का तो कुछ प्रबंध करो। मैं तो देख रहा हूँ कि कोई हट ही नहीं रहा। जी। और फिर और राजस्थान से भी कई वो आ जाते हैं जो घूमर हैं या वो हैं पगड़ी घुमंतु बांधी जाति हुई। वाले, घुमंतु हाँ, जाति वाले कुमंती जाति वाले वो भी मांगने के लिए। मांगने के लिए, और जबकि वो हट्टे कट्टे हैं, उनकी सेहत भी ठीक है, और वो मेहनत मजदूरी का काम कर सकते हैं। कर। दिल्ली देश की राजधानी है, बहुत सारे पर्यटक स्थल यहाँ हैं, बहुत सारे राज्यों से, देश के राज्यों से पर्यटक यहाँ आते हैं, विदेशी राज्यों से, आजू बाजू के नेपाल तिब्बत जैसे राज्यों से आते हैं। आपको लगता है कि उन लोगों को भी इन सब चीजों का सामना करना पड़ता होगा? ऐसा है, आप ये सोचिए कि उससे हमारी इमेज कितनी खराब हो रही है देश जी। की। उसके बारे में क्यों नहीं सोचा जाता। वैसे हम सोचते हैं कि जो विदेशों में हमारी इज्जत इज्जत बढ़े। बढ़े, विदेशी मेहमान खूब ज़्यादा आए, टूरिज्म हमारा बढ़े, तो वो टूरिज्म के बढ़ने का ये भी तो है कि ये भिखारी नहीं होने जी चाहिए, जी 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 है ना। पुराने ज़माने पे वो भिखारी और सांपों का देश कहलाता था, जी। है। अब सांपों का देश तो गायब हो गया, मदारी हाँ गायब हो हाँ गए, हाँ। लेकिन वो भिखारी तो अभी भिखारियों का अभी भी छवि अभी रही है। अभी भी है। कितने साल हो गए, 75 साल हैं। अब वो, तो ये क्यों नहीं खत्म हो रहा। अब गरीबी जो है ना, पहले कहते थे गरीबी हटाओ गरीबी हटाओ, गरीबी तो हटी नहीं, गरीब बढ़ गए। अब जो है ना गरीबी काफ़ी कम हो गई है, 7-8 साल से जी जी 50% कम हो गई है। जी जी। लेकिन भिखारियों की प्रॉब्लम तो नहीं हुई, उसको तो हल करना चाहिए। अच्छा, जिस तरीके से भारत सरकार ने देश में से, दिल्ली में से कोढ़ रोग हटा दिया, टीबी रोग हटा दिया, आपको लगता है कि अगर सब लोग मिलकर एकजुट होकर काम करें तो ये भिखारी रोग भी एक तरीके का हटाया जा सकता है? ऐसा है, एनजीओ बहुत है, लोग रोज मैं देखता हूँ जी टीवी पे, सोशल मीडिया पे, एनजीओ छाए हुए हैं, हमने ये काम करा ये काम करा। इनके लिए तो मैंने देखा नहीं कि कोई कोई काम किया हो। वो क्यों, कोई एनजीओ इनके लिए नहीं है क्या, वो क्यों नहीं सामने आ रही। मुझे सिर्फ इसी बात का अफसोस लग रहा है। तो हो सकता है हमें ही कोई ऐसी एनजीओ बनानी पड़े इनके कर ली के लिए, वो भी सोचा जाएगा। तो अगर आपको दिल्ली के बड़े बड़े अधिकारी देख रहे हैं, दिल्ली के सरकार से जुड़े हुए बड़े बड़े लोग देख रहे हैं, पूरे दिल्ली के दिल्ली और देश के नागरिक देख रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं आप दिल्ली के कानून बनाने वालों को, क्या कहना चाहते हैं आप दिल्ली के रखवालों को? मैं हाथ जोड़ के यही बोल रहा हूँ कि अगर आप चाहते हो कि दिल्ली हमारा स्वस्थ रहे, अगर आप चाहते हो कि हम खुद स्वस्थ रहें, तो जो भिखारी की समस्या है इसको दूर करो। वैसे आप लोगों को कहेंगे कि आप वैसे अखबारों में देंगे कि वो भीख मत दो जी, इनको चाहे भले ही खाना दे दो, हम्म। हैं। अरे तो वो जो जो गाड़ी पे जा रहा है उसके बाद खाना नहीं होगा, तो वो तो पैसे या तो खाना लेके पहले ही चला करे। जिसको हर चौराहे पे जो है ना, ये लो भाई हाँ ले लो। अब देखो ना, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे वहाँ पे तो वो सब वो मिल जाएंगे आपको खाना देने वाले, हाँ। हैं। इनको चौराहे पे कोई नहीं देता। हम्म। कहीं देखा है आपने चौराहे पे किसी कोई को खाना नहीं, देते कोई हुए नहीं, फिर? कोई अपने घर से लेके नहीं निकलता। हाँ, इवन कोई मोटरसाइकिल पे नौकरी करने भी जा रहा हो या कारोबार का, तो अपने घर से कोई भिखारियों के लिए पैकेट लेकर नहीं नहीं निकलता। गया। हाँ, ये जरूर है कि सर्दियों में इनके लिए कंबल कंबल बढ़ लेके जाते निकल हैं, जाते कंबल हैं, बढ़ बस जाते हैं। कंबल जरूर बढ़ते हैं। जी वो तो हमने भी कई बार बांटे हाँ। हैं, लेकिन वो खाना कहीं नहीं दिया। ना। और बार बार ये कहते हैं जी भिखारी भीख मत दो, भीख वो बाद अपराध है, अगर देनी है तो खाना दो। और भीख मांगना अपराध है तो खुद इनको आप क्यों उकसा रहे हो कि वो जो हर चौराहे पे ले, आप इनको पकड़ करके उनको रोजगार दिलाओ, इनको जो है ना वो सही जगह रखो, वहाँ पे इनको खाना दो, इनसे इनसे छोटे मोटे कुटीर उद्योग करवाओ। नियम यही ये है दिल्ली में, लेकिन उसका पालन नहीं होता। हाँ, बस ये पालन नहीं हो रहा है, ये मुझे सोच लगता है। आपने ताज़ा खबर चैनल को समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, ये समस्या वाकई बड़ी गंभीर है कि एक देश, एक राष्ट्र, एक एक शहर, एक साफ सुथरे सुंदर शालीन शहर के अंदर में, मतलब जब आदमी पर्यटक कोई आए या सिंपल कोई आदमी नौकरी पेशा या रोजगार कारोबार पेशा निकले और एक चौराहे पे ढेर सारे भिखारी गिद्धों की तरह उसे घेर लें,
तो वो फोटो खींचने का दृश्य आप सोचिए या उसको शर्मनाक सा महसूस करिए। अगर कानून बना हुआ है तो इन भिखारियों को चौराहे पे से हटाने के लिए सख्त कानून और बनना चाहिए। जो भी जिम्मेदार लोग हैं इन भिखारियों को उस जगह से हटाने में या इनको रोजगार सिखाने में या इनको कम से कम कोई मेहनत मजदूरी सिखाने में उस डिपार्टमेंट, उस विभाग को, उन सब लोगों को मिलकर काम करना चाहिए। देखते ट्रैफिक भी उसमें प्रॉब्लम आती है, अच्छा। ट्रैफिक के भी। हाँ, वो जब लाइट रेड हो जाएगी ना या ग्रीन होगी, तब जो धीरे धीरे हटते हैं, तब तक वो जो है ना गाड़ी जो है वही रुकी रहेगी, कहीं नीचे ना आ जाए। तो ट्रैफिक की ये हर्जन भी है। ये वाली बात भी है कि इन लोगों की वजह से ट्रैफिक जाम की भी समस्या होती है। हाँ, तो ये इसको भी सॉल्व हो जाएगी, ये ट्रैफिक जाम की प्रॉब्लम। तो ये बस रिक्वेस्ट है कि इनको जल्द से जल्द सॉल्व किया जाएगा। धन्यवाद।